नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई अनाम दास का पोथा। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। चलिए हवन की प्रतीक्षा करते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, किताब घर। और किताब घर में आज की किताब का शीर्षक है अनाम दास का पोथा। और इसके आगे एक और पंक्ति है इस कहानी के किताब के शीर्षक में, रैको आख्यायन। वो इसलिए है क्योंकि ये जो कहानी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, उसमें जो ये पूरा कथानक है वो ऋषि कुमार के ऊपर आधारित है। और ऋषि कुमार जो है, ऋषि पुत्र जो है, उनका नाम है रैकुत। जिस तरह से ये किताब लिखी गई है, जिस तरह से किताब शुरू होती है, वो बहुत ही एक अलग तरह का तरीका है जो बहुत किताबों में नहीं मिलता है। लेकिन जो आचार्य जी थे वो बड़े क्रिएटिव थे इस मामले में, और उन्होंने जिस तरह से कहानी की भूमिका बांधी, और वहीं से इस किताब का शीर्षक भी आ जाता है, तो इसलिए उस कहानी का जिक्र करना आवश्यक है। वो कहते हैं कि शुरू में उनके पास एक व्यक्ति आए। जो व्यक्ति आए उन्होंने थोड़ा ज्ञान उनको अपना सुनाया, कुछ आयु से जुड़ी हुई बातें की, फिर किताबों की बातें की, कहानियों की बातें की, और उसके बाद उनको अपना एक लिखा हुआ ग्रंथ दे गए कि देखिए, मैं अपना नाम नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें, आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्रकाशित करें। तो इस तरह से आचार्य जी अपने कथानक को शुरू करते हैं और बताते हैं कि उनके साथ जो उनका ज्ञान पर विचार विमर्श हुआ था वो किस तरह का था। तो वो सारा किस्सा बड़ा रोचक है, बड़ा दिलचस्प सा है, जिसमें वो कहते हैं कि जब परिचित आए थे, ये जो व्यक्ति आए थे उनके पास, उन्होंने कहा था कि देखिए, विधाता ने मनुष्य को 100 साल की उम्र दी है, और कुछ लोग जो होता है जो अपने पूर्व जन्म होते हैं उसके पापों के कारण पहले मर जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इस जन्म के पुण्यों के कारण अधिक जी जाते हैं। और उसमें वो आगे बड़े स्पेसिफिक होकर कहते हैं कि जो लोग 66-67 साल तक जी जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके पूर्व जन्म के पाप जो है बड़े प्रचंड नहीं होते। तो इस तरह की रोचक जानकारी से वो अपने कथानक को शुरू करते हैं। और आचार्य जी कहते हैं कि ये सुन के तो मैं भी चिंता में पड़ गया, क्योंकि मैं भी उम्र के उस द्वार में प्रवेश करने वाला था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वेद उपनिषद काफी अच्छे से पढ़े हुए हैं, और उनका जो ज्ञान है इन सब के बारे में वो इस किताब में बड़ा झलक कर आता है। क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो केवल एक ही उपनिषद नहीं, अलग अलग उपनिषदों से उठाई गई हैं, और उनके बारे में अच्छी खासी चर्चा है। उस चर्चा में आप बोर नहीं होते, सबसे अच्छी बात। काफी तत्व, ब्रह्म, आत्म, उस सब स्तर तक चली जाती है, लेकिन आपको बोरियत कहीं नहीं होती, क्योंकि कहानी जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। और कहानी में कई सारे पात्र हैं, उन सब की बात करेंगे हम। सब कुछ तो नहीं बताएंगे, वरना बचे सब कुछ बताया भी नहीं जा सकता। इसका सब कुछ बताने के लिए तो कई घंटे चाहिए होंगे, शायद दिन भी लगे। लेकिन जो मुख्य कथानक है वो यहीं से शुरू होता है, और आगे चर्चा होती है कि यमराज का जो कार्यालय है उसमें जो ये व्यक्ति आते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति आते हैं हजारी प्रसाद जी के पास, वो कहते हैं कि यमराज के कार्यालय में चंद्र गणना प्रचलित है, यानी चांद से जुड़ी हुई जो गिनती है वो प्रचलित है। लेकिन जो विधाता है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उनके दफ्तर में सौर गणना के हिसाब से काम होता है। अब देखिए, ये बात हमारे उपनिषद से आती है, लेकिन आजकल यही जो विवाद हैं यूरोप, यूएस, एशिया, इन सब के बीच में चलते हैं कि कहीं पर तो मैट्रिक सिस्टम है, कहीं कोई और सिस्टम है। अमेरिका में लोग सड़क के दाईं तरफ चलते हैं, हिंदुस्तान में बाईं तरफ चलते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर भी कहा है कि यमराज के कार्यालय में चंद्र गणना है, विधाता के दफ्तर में सौर गणना। और यमराज जो है वो पितृयान परंपरा पर चलते हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो देवयान परंपरा पर। और कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों की गणनाएं जो है वो आपस में टकरा जाती हैं। उस टकराने में और जो भी वो अंतर आता है, जो कहते हैं ना हम
आजकल की कॉर्पोरेट भाषा में जो डेल्टा होता है, जो डिफरेंस होता है दोनों की गणनाओं में, उसका असर पड़ता है जिस मनुष्य से जुड़ी हुई वो गणनाएं हैं कि उसकी उम्र में ऊपर नीचे का भेद कैसे होगा। अब हो सकता है उस बेचारे का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन साथ में क्योंकि गणना पूरी नहीं है तो हो सकता है वो बच के भी आ जाए। तो इस तरह की बातें मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं, क्योंकि यमराज के दूत तो उनको घसीट कर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ब्रह्मा का आदेश नहीं आया है। जो रोगी है या जो व्यक्ति है वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़े ही रहता है, बस उसका जीव नहीं निकलता। बस इस पूरी खींचतान में जो है बेचारे की बड़ी दुर्गति हो जाती है। तो इस तरह की रोचक बातचीत के साथ ये कहानी शुरू होती है, उम्र के पड़ाव की बात। और ये इसलिए बात होती है कि जो व्यक्ति इनके पास आते हैं अपना पोथा लेकर, वो कहते हैं कि देखिए मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में प्रवेश कर चुका हूँ, तो पता नहीं कल क्या हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये पोथा लें, इसको पढ़ें और इसकी कोई इसमें आप कुछ सुझाव दें, अपने विचार दें, कुछ आलोचना करना चाहें, कुछ जोड़ना घटाना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ही इसको प्रकाशित करवाएं। ठीक है, उनको आश्वस्त करते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद जी उनसे नाम पूछते हैं कि आपका नाम पता तो बताइए। तो वो कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी समझ लीजिए, आप ही बताइए आपका क्या नाम है, जिससे सारी दुनिया आपको जानती है। क्या वो नाम आपके गुरुजनों के मन में भी था जब आप इस संसार में आए थे? अब आप किस नाम से जान सकते हैं, और आपके नाम का वास्तविकता के साथ क्या तालमेल है? असल में नाम में धोखा है। इसी तरह की बात शेक्सपियर कर गए आगे जाके। तो यहाँ से जो है हजारी प्रसाद जी ने कहा कि बस यहीं से हमने रख दिया कि चलिए नाम की चर्चा नहीं करते, और जिनका नाम नहीं पता है उनको बस अनाम कह देते हैं, और अनाम भी क्यों कहना, उनको अनाम दास कह देते हैं। इस तरह से इस किताब का शीर्षक बना अनाम दास का पोथा। पोथा यानी जो ग्रंथ है या जो पोथी लिखी है उन्होंने, जो पूरा उपन्यास लिख के दिया, वो इसी नाम की चर्चा के साथ हजारी प्रसाद जी थोड़ा अपने नाम की भी चर्चा कर देते हैं कि हजारी प्रसाद कैसा अजीब सा नाम है। कोई कहता है कि इसमें मुसलमानियत दिखता है क्योंकि हजार जो शब्द है वो उर्दू से आता है, अरबी से आता है। तो किसी ने कहा कि इनका नाम वैद्यनाथ रख दें, किसी ने कहा कुछ और रख दीजिए, किसी ने कहा कि अगर इनकी राशि में हजार ही आ रहा है तो सहस्त्र क्यों ना करें, तो इनका नाम सहस्त्रार प्रसाद क्यों ना कर दें। तो अपने नाम की इस तरह की भी चर्चा करते हैं। खैर उनका नाम तो फिर हजारी प्रसाद जी ही रहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और वहीं से वो आगे बढ़े। लेकिन कहानी की शुरुआत इस तरह से की उन्होंने, और उसके बाद बताते हैं कि जो अनामदास का पोथा है वो किस बारे में है, कहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद बारी आती है कि जो रैक्व हैं ऋषि कुमार, उनके बारे में बातचीत की। लेकिन उसके साथ साथ वो इस पोथे को पढ़ते हुए और कहते हुए कहते हैं कि वैसे तो अनामदास जी जो हैं, ऐसा लगता है पोथा पढ़ के कि इनका अनुभव क्षेत्र बड़ा सीमित है, लेकिन ये उस सीमित क्षेत्र में भी बड़ी उछल कूद करना जानते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कहानी बताते हैं वो, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है अंगद कूद। तो अंगद कूद की कहानी मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि उसमें समय लगेगा, लेकिन वो बड़ी मजेदार कहानी है। और इस किताब में ऐसी कई सारी कहानियां हैं छोटी छोटी जिनको पढ़ के बड़ा मजा आता है। तो ये भी उन्हीं में से एक है कि जब राम जी लौट के आए थे और उनके साथ सारी वानर सेना थी, बंदरों की तो फितरत होती है उछल कूद मचाना, तो राम जी सोच में पड़ गए कि देखिए हमारे अतिथि जो हैं उनके सामने वानर लोग उछल कूद मचाएंगे, कैसा लगेगा। ये सब काम दिया जाता है लक्ष्मण जी को कि देखिए आप इनके साथ कुछ डील कीजिए वानरों के साथ, जिससे वो शांति से बैठे रहें, आपके इशारे से चलें। तो ये जो किस्सा है ये थोड़ा आगे तक जाता है, लेकिन मैं आपको इतना ही बता के छोड़ देता हूँ कि लक्ष्मण जी बेचारे, उनके ऊपर ये आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको देखना है कि बंदर उछल कूद ना मचाएं, जितने भी हैं सुग्रीव, अंगद और बाकी सब वानर। और वो किस तरह से करते हैं उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी। तो उसके शुरू में ही आपको ये कहानी मिल जाएगी। तो बड़ी मजेदार कहानी है, और वहीं से अंगद कूद की जो कहावत है वो आती है। इसमें जो ऋषि कुमार की कथा है, ऋषि कुमार रैक, और उसकी कथा, जो पहली बात तो ये है कि जो रैक वो शब्द है, उसके जो नाम है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सब कुछ प्राप्त करने वाला, कि कोई कुछ भी करे सब कुछ रैक को प्राप्त हो जाए। और ये जो इनकी कहानी है ऋषि कुमार की, वो भी उसी तरह से शुरू होती है कि एक राजा हैं, वो एक बार वन में जाते हैं, और ये जो राजा हैं ये हंसों की भाषा समझते हैं।
जो पक्षी होता है हंस, उसकी भाषा समझते हैं और सारी बातें भी मानते हैं। उनको लगता है कि ये जो हंस होते हैं ये दुनिया में सबसे ज्ञानी प्राणी होते हैं, इनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता होता है, कौन सी दिशा में क्या चल रहा है सब पता होता है। और हंस जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है। अब जैसे आजकल भी होता है कि हम अपने देश में किसी की प्रशंसा कर लें, वो काफी नहीं होती, लेकिन उसी की प्रशंसा अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में या बीबीसी ऐसे किसी चैनल पर आ जाए, अंग्रेजी चैनल पर, तो उसको प्रमाणिक मान लिया जाता है। तो इसी तरह की बात ये राजा के साथ थी। जब दूसरे लोगों ने कुछ बातें कही तो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन जब हंसों से उन्होंने ये बात सुनी तो कहते हैं कि सतयुग में हंसों को अंग्रेजों का दर्जा दिया जाता था कि एलिट भाषा बोलने वाले लोग हैं ये, तो उनसे सुनते हैं। और हंस क्या कहते हैं कि मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, दान आदि, इन सब का जो सार होता है या इन सब का जो भी परिणाम होता है या जिनसे जो भी पुण्य अर्जित होते हैं, वो सारे पहुंच जाते हैं एक सर्वरथी तत्वज्ञानी रैकु मुनि के पास। दुनिया में कहीं भी कुछ भी पुण्य हो रहा हो वो इन ऋषि के पास पहुंच जाता है। तो राजा सुनते हैं तो उनकी जिज्ञासा जाग जाती है, भाई इस ऋषि कुमार को तो तलाश करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, कौन है, कहाँ है, लगता है बड़े ज्ञानी हैं कि हंस उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो राजा पहुंच जाते हैं। रैकु ऋषि के बारे में कहा जाता है कि वो एक टूटे हुए रथ के नीचे बैठे रहते थे। टूटी हुई गाड़ी, उस समय की जो बैलगाड़ी या रथ जो भी कहें, उसके नीचे बैठे रहते थे और वो अपनी पीठ हमेशा खुजाते रहते थे, हमेशा, बीच बीच में कभी कभी। अब इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है कि उनकी पीठ में खुजली कैसे हुई। वो हमेशा पीठ क्यों खुजाते रहते थे, हमेशा टूटे हुए रथ के नीचे क्यों बैठे रहते थे, क्योंकि यही ऋषि का स्थान है, यहीं से उनको जो भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है पहला, वो यहीं से शुरू होता है। हाँ डॉक्टर वसुधा, पानी और दूध को अलग कर सकते हैं हंस, इसके बारे में भी इस किताब में बात है थोड़ी सी। और वहीं से ये जो हंस की प्रशंसा थी वो शुरू होती है कि बड़ा विवेकी पक्षी है, वो नीर चीर को अलग कर सकता है, लेकिन किसने इस बात की परीक्षा की है। ठीक है, बहरहाल रैकु ऋषि के पीछे पास आते हैं वापस कि वो पीठ क्यों खुजलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ऋषि थे, तपस्या में लीन रहते थे, नहाने धोने का ख्याल नहीं रहता होगा, पीठ पर मैल जम जाता है और मैल से खुजली होती है, इसलिए खुजलाते रहते होंगे। अब किसी ने दूसरा तर्क दिया कि नहीं नहीं, ऋषि कुमार जो तपस्वी होते हैं वो तो बड़े साफ सुथरे होते हैं, वो तो अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है उससे जरा सा भी नहीं डिग सकते, तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त में जाके नहा लेते हैं, उसके बाद ही समाधि आदि करते हैं, मैल का तो कारण लगता नहीं कि होगा। तो फिर एक और तर्क दिया जाता है कि हो सकता है वो नहाते हैं कि, लेकिन ऋषि और तपस्वी लोगों के पास कपड़ा तो ज्यादा होता नहीं है सुखाने को, वो तो बस एक लंगोटी पहने रहते हैं, अक्सर एक धोती पहने रहते हैं, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है उनके पास। तो हो सकता है नहाने के बाद वो अपनी पीठ को सुखा नहीं पाते हो ठीक से, और पानी पीठ पर रह जाने की वजह से हो सकता है उनको दाद वाद कुछ इस तरह का रोग हो गया, तो शायद इसलिए खो जाते हैं। तो डॉक्टर वसुधा बिल्कुल, अब किसी दूसरे ऋषि ने, तपस्वी ने ये वाला तर्क नहीं दिया, लेकिन हजारी प्रसाद आज अगर होते और पढ़ पाते तो शायद इसको अपनी किताब में जोड़ देते कि जंगल के कीड़े मकोड़े परेशान करते हो, उसकी वजह से पीठ में उनको बार बार खुजली होती हो। बहरहाल इसका जो कारण है वो किताब में आगे दिया हुआ है, कहानी में आगे दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं वो भेद खोल दूंगा तो थोड़ा सा रस चला जाएगा, इसलिए मैं वो भेद नहीं खोलूंगा। लेकिन जो पीठ की खुजली का संबंध है वो बड़ा सुंदर सा प्रसंग है, और वो जैसा हमने इस किताब के परिचय में कहा था कि एक बड़ा मासूम सा, और जो सतयुगी प्रेम होता है ना, सतयुगी रोमांस, वो है एकदम गुदगुदाने वाला। वहीं से पीठ की खुजली की जो कहानी है ऋषि कुमार की, वो शुरू होती है। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं। ये जो ऋषि कुमार हैं, बेचारे बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। माता का तो बहुत जल्दी हो जाता है, पिता के साथ इन्होंने, इनके पिता भी ऋषि थे, तो उनसे जितना भी इनको ज्ञान मिला था उसी ज्ञान को ये आगे बढ़ाते हैं तपस्या करके, साधना करके। लेकिन इनकी कभी किसी और व्यक्ति से, मनुष्य से मुलाकात नहीं हो पाती है, कभी किसी से नहीं मिल पाते हैं, तो इनका जो दुनियादारी का ज्ञान है, समाज का जो ज्ञान है, वो बड़ा अधूरा सा रह जाता है। और इसीलिए जब इनको अपने जीवन में एक दिन वन में घूमते घूमते एक बार इनको मिलते हैं कि दो व्यक्ति जो हैं वो बेहोश पड़े हैं जंगल में, और उनमें से, उससे पहले एक बात बता दें कि ये जो ऋषि हैं ये मानते हैं कि जो वायु है वो
सृष्टि का सबसे शक्तिशाली तत्व होता है और उसी के ऊपर ये साधना करते हैं और वहीं से ये अपने ज्ञान की खोज आगे शुरू करते हैं कि वायु से बड़ा भी कोई कुछ हो सकता है क्या। इनको लगता है कि सब कुछ वायु में ही समाहित है और वो इसलिए होता है कि एक दिन देखते हैं जंगल में तूफान आया तो पेड़ पौधे उखड़ गए। ये देखा उन्होंने धरती पर होते हुए। आसमान में देखा कि जब तूफान आता है, हवा तेज चलती है तो बादल चलना शुरू कर देते हैं। उसी से कई बार बादल टकरा के बारिश शुरू हो जाती है। तूफान से ही जब बादल आते हैं तो सूरज और चांद भी छुप जाते हैं। तो इसलिए ऋषि कुमार को लगने लगता है कि वायु से शक्तिशाली तत्व इस सृष्टि में कुछ है नहीं। तो जब इनको ये दो व्यक्ति आहत मिलते हैं जंगल में तो देखते हैं कि एक व्यक्ति में तो बिल्कुल प्राणवायु है नहीं, तो समझ लेते हैं कि इसमें प्राणवायु नहीं है तो ये मृत है। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि थोड़ी प्राणवायु है, लेकिन जब उस व्यक्ति का वो ध्यान से देखना शुरू करते हैं उस व्यक्ति को, तो देखते हैं कि इस व्यक्ति के तो केश बड़े लंबे हैं, केश बड़े मुलायम है, नरम है, त्वचा बड़ी नरम है, एकदम उजली त्वचा है, गौरवर्ण, एक अलग सी आभा है चेहरे पर और आंखें जो हैं वो किसी हिरण जैसी हैं, बड़ी सुंदर सी। तो ऋषि सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो बड़ा अलग तरह का मनुष्य है, ऐसे तो नहीं होते मनुष्य। और उनको लगता है कि ये कोई बहुत ही दिव्य प्राणी है। तो पहले वो थोड़ा सा उनके ऊपर जल छिड़कते हैं, हवा करते हैं कि उनको लगता है कि हवा से सब कुछ हो सकता है, वायु से। तो हवा करते हैं और जब वो देख रहे होते हैं, निरीक्षण कर रहे होते हैं इस प्राणी का, बालों को छूकर, नेत्रों को छूकर, तो इस प्राणी की आंखें खुल जाती हैं और वो अचानक से उठते ही देखते हैं कि ये ऋषि कुमार उनके चेहरे पर इस तरह से झुके हुए हैं, बड़े जिज्ञासा के साथ, एकदम कौतूहल से भरे हुए। उनको समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है। अब ये जो प्राणी है ये एक नारी होती है, एक महिला होती है और इसीलिए ऋषि कुमार समझते हैं कि ये बहुत ही अलग अद्भुत मनुष्य है जो इस धरती का प्राणी है ही नहीं, ये तो कोई दिव्य लोक से आया हुआ प्राणी है। और जब वो बोलती हैं तो उनकी आवाज एकदम मधुर, ऐसी आवाज ऋषि कुमार ने कभी सुनी नहीं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था। वहां से इनकी जो प्रेम कहानी है वो शुरू होती है। उसमें भी बड़ा अच्छा सा प्रसंग है कि अब ऋषि कुमार इनसे बात कैसे करें। वो खुद ही अपना परिचय देती हैं कि मैं देखिए महाराज की कन्या हूं और आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि स्त्रियों को इस तरह से स्पर्श करना अनुचित है, पाप है। किंतु लगता है आप बड़े तपस्वी हैं, साधु हैं, ऋषि हैं, तो आपको शायद पता ही नहीं और इसीलिए ये सब आपकी सरलता है, आपके स्वभाव की सरलता है और इस पर मैं बड़ी मुग्ध हूं। अब ऋषि कुमार एकदम भौचक्के से खड़े हैं, असमंजस में पड़े हुए, कहते हैं कि देखिए कन्या शब्द से तो मैं परिचित हूं, लेकिन होता क्या है ये मैं नहीं जानता। महिला पहली बार देखी, बिल्कुल पहली बार उन्होंने स्त्री देखी। अब राजकुमारी कहती हैं अच्छा ऋषि कुमार तुमने व्याकरण पढ़ा है? कहते हैं हाँ अवश्य पढ़ा है। तो फिर जानते हो व्याकरण में पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है? तो ऋषि कुमार कहते हैं बिल्कुल जानता हूँ, सही बात है। तो राजकुमारी उनको ठीक से समझाती है कि देखिए तुम पुल्लिंग हो, मैं स्त्रीलिंग हूँ, तो अगर मुझे संबोधित करना है तो वो व्याकरण सम्मत स्त्रीलिंग के अनुसार होना चाहिए। अब ऋषि कुमार परेशानी में पड़ जाते हैं कि अब क्या पुकारें इनको। वो खुद ही कहती हैं कि ठीक है, आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस नाम से संबोधित करना है तो आप मुझे शुभा कह सकते हैं। और उसके बाद ऋषि कुमार उनको आगे तक अपने पूरे जीवन भर शुभा के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ से उनका प्रसंग शुरू होता है और यही प्रसंग आगे बढ़ता है और इसी में फिर कई सारी बातें आती हैं, क्योंकि वो राजा की कन्या होती हैं, राजा जानश्रुति की। उनके राज्य में अकाल पड़ा है तो बहुत सारे लोगों को सहायता की आवश्यकता है और शुभा जो है वो ऋषि कुमार को छोड़ के वापस अपने महल चली जाती हैं उस समय। और इस बीच ऋषि कुमार भटकते भटकते एक बार और एक स्त्री, वो जो जो स्त्रियों को मिलते हैं, पहली तो ये थी राजकुमारी और दोबारा जब मिलते हैं एक बार नदी के किनारे, क्योंकि राजकुमारी ने तो उनको बस इतना सा समझाया कि ये व्याकरण के हिसाब से आपको सोचना है और बोलना है। तो वो स्त्री को केवल स्त्री पदार्थ कहते हैं। उनको तब तक भी नहीं पता कि बाकी संबंध क्या होते हैं, किस तरह से समाज चलता है, बनता है, आदि आदि। तो उसके बाद जो उनको दूसरा स्त्री पदार्थ मिलता है वो होती हैं गुरु माता। तो उनके सामने भी बड़े असमंजस में कि मैं आपको क्या कहकर पुकारूं। मुझे तो बताया गया है कि स्त्री को शुभा कहा जाए
या माता कहा जाए या बहन कहा जाए, तो वो कहती हैं कि देखो, मैं तुम्हारी माता के समान हूं, तो तुम मुझे माता कह सकते हो। तो इस तरह से ऋषि कुमार को माता मिल जाती हैं। अब एक बार और होता है, जंगल में भटकते भटकते एक और आहत स्त्री उनको मिलती हैं जो बड़ी बुरी अवस्था में होती हैं, एक छोटे से बच्चे के साथ। उनको भी ये पानी और अपने प्राणवायु से जीवित करते हैं एक तरह से, सहायता करके। और जब उनके अंदर प्राण आते हैं तो उनसे फिर पूछते हैं कि आप स्त्री पदार्थ हैं, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं। वो कहती हैं, देखिए मेरे पति का देहांत हो गया है एक दुर्घटना में, और मेरे कोई भाई नहीं है, तो आप मुझे दीदी या बहन कहकर पुकार सकते हैं। तो इस तरह से ऋषि कुमार को बहन मिल जाती है। तो ऐसे उनका एक भरा पूरा परिवार बनने लगता है आगे, और इसी तरह से उनके संबंध आगे चलते हैं। कहानी उसी तरह से चलती है। अब ये जो ऋषि हैं बड़े जिज्ञासु हैं, उनके मन में हमेशा सवाल होते हैं, इसीलिए शुभा उनको कई बार झटक भी देती हैं बड़े प्यार से, तुम कुछ कम नहीं बोल सकते क्या? क्योंकि जैसे ही उनको मौका मिलता है वो बड़े कई सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने ये फिल्म देखी है, क्या नाम था, संजय मिश्रा की आंखों देखी फिल्म, तो उसमें उसका जो कथानक है उसका वो इसी तरह का है कि जो चीज आंखों से या खुद से अनुभव ना की हो वो सच नहीं होती। तो ये ऋषि कुमार का भी हाल ऐसा ही है कि जब तक मैं स्वयं परीक्षा ना कर लूं किसी बात की, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तो हर बात की परीक्षा करना चाहते हैं, वो केवल सुनी सुनाई बात की बात नहीं करते। लेकिन जिस तरह से इसमें संवाद है, बड़े गुदगुदाते हुए संवाद हैं, ऐसा लगता है कि जैसा मैंने शुरू में कहा, जो सतयुगी रोमांस है उस तरह की बातें चलती हैं। ऋषि कुमार तो इतने भोले भाले हैं कि जब उनकी दीदी कहती हैं कि भैया आपको विवाह कर लेना चाहिए, तो कहते हैं विवाह क्या होता है। उसके बाद वो बताती हैं, देखिए एक पुरुष और स्त्री का संबंध होता है। तो इस तरह की वो बातें पूछते रहते हैं, और धीरे धीरे वो सत्संग में दूसरे लोगों से ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते जाते हैं। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी महात्रया रा की लिखी हुई अप्रेषित पत्र। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।